सऊदी अरब ने 2025 के लिए भारत का हज कोटा निर्धारित कर लिया है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के लिए इस साल के हज कोटा के बारे में जानकारी दी है। तो आइए आपको बताते हैं वो जानकारी क्या है। भारत से हज पर जाने की सोच रहे यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने संसद में ये जानकारी दी कि कितने लोग इस साल हज यात्रा कर सकेंगे। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि 2025 के लिए सऊदी अरब ने 1,75,025 भारतीय तीर्थ यात्रियों की खातिर हज कोटा निर्धारित किया, जिसे भारतीय हज समिति और हज समूह आयोजकों यानी HGO के बीच वितरित किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के लिए कोटा 70.30 के अनुपात में भारतीय हज समिति और HGO के बीच वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि हज 2025 के लिए HGO को आवंटित हज यात्रियों का कोटा भारत के कुल 1,75,025 या 25 का 30% यानी 52,507 है। उन्होंने कहा कि हज कोटा आवंटन और हज समूह आयोजकों से संबंधित नियम शर्तें भारत तथा सऊदी अरब के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते द्वारा शासित होती है, जिनमें कई जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखा जाता है। हज यात्रा 40 दिनों की होती है। इस दौरान शुरुआती 10 दिन मदीना शहर में बिताने पड़ते हैं और इसके बाद कई परंपराओं को अलग अलग दिन निभाया जाता है। मदीना में समय बिताकर हज यात्री कई पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, शैतान की दीवार पर कंकड़ मारते हैं। ईद उल अजहा पर वही जानवर की कुर्बानी दी जाती है। हज यात्रा में मक्का शहर के मौजूदा काबा का सबसे बड़ा महत्व होता है। हज यात्री काबा के घड़ी की विपरीत दिशा में 7 चक्कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया को तवाफ कहा जाता है। काबा में एक काले रंग का पत्थर है जिसे चूमा भी जाता है। सऊदी अरब का नियम है कि मुस्लिम देशों से हर 1000 की आबादी पर एक व्यक्ति हज यात्रा कर सकता है। हालांकि हर देश अपने यहाँ से ज्यादा लोगों को हज पर भेजने की कोशिश करता है, इसलिए हज का कोटा बढ़ाने पर बात चलती ही रहती है। भारत ने सऊदी अरब की सरकार के साथ जिहाद में हज कोटे को लेकर करार किया था।